सही कालांतरे क्रूरो पूर्वागते भागत तथैव रथमायादाय पुनस्तस्मिन् व्रजे सखे। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने कल कहा था कि हाँ, आज वेट करेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सुनने लायक बात है। वो क्या है, कहते हैं कि फिर से वो अक्रूर बहुत समय के बाद दोबारा ब्रज में आते हैं। दोबारा फिर से अक्रूर ब्रज में आते हैं, और ऐसा आते कैसा आते, अपूर्व आगत है, जैसे कि पहले कभी नहीं आया था, फर्स्ट टाइम। तो जब आता है अक्रूर दोबारा, इस प्रकार से आता है कि जैसे पहली बार आया है अक्रूर, और फिर से वो रथ में श्री कृष्ण को लेने के लिए आता है। रथ रथ लेके आता है कृष्ण, अक्रूर का रथ फिर से आता है। तो अक्रूर का रथ का वृंदावन में प्रवेश करना ही बहुत डेंजर है। जब भी अक्रूर का रथ वृंदावन में एंटर करता है, तब आ, तब तुरंत समझ जाते हैं सब लोग, गोपियां और सबको पता चलता है कि अभी अभी हमारे हाथ से कृष्ण छिन जाएंगे। जब भी अक्रूर आने से, वो अक्रूर इसी की बात में फेमस है, कृष्ण को ले जाने के लिए। तो फिर से अक्रूर आता है, इसका मतलब देखिए, हम लोग डिस्कस किए पहले कि यहाँ पर जो इस ब्रह्मांड में जो भौम वृंदावन है, वहां तो कृष्ण अक्रूर कृष्ण को लेके गए थे मथुरा, और कंस को मार दिया। गोलोक वृंदावन में भी, वहां पर भी गोलोक वृंदावन में भी कृष्ण को अक्रूर लेके जाता है मथुरा। गोलोक वृंदावन में भी कंस है मथुरा में, उस कंस को अक्रूर कृष्ण मार रहे हैं, और मार के वापस ब्रज में आते हैं। लेकिन गोलोक में फिर दोबारा फिर से आता है अक्रूर, और उस समय ऐसा लगता है कि ये पहली बार आया, पहले कभी नहीं आया, ले जाने के लिए आता है। तब फिर आगे लिखा है, नियमाने पुनस्तेन तथैव व्रज जीवने तत्रत्यानां दशा कापि पूर्ववत् समजायत। जब अक्रूर पहले की तरह सब कुछ होता है, अक्रूर आता है, यशोदा महाराज माता को, नंद महाराज को समझाते हैं, फिर सब कुछ कन्विंस करके जब ले जाता है अक्रूर, तो जैसे पहले दशा हुई थी गोपियों की, वैसे ही दशा सबकी दोबारा हुई। मधुपुर्यां पुनर्गत्वा कंसं हत्वा पुनर्व्रजम् आगतः पूर्ववत् तत्र तथैव विहरत्यशो। तो कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा गए, मथुरा जाके उन्होंने कंस को मारा, और सब जितने भी शत्रुओं थे उनको मारा, मार के फिर वापस कृष्ण वापस ब्रज में आ गए। हाँ, मतलब दोबारा सेकंड टाइम भी अक्रूर आया, कृष्ण को लेके गया, कंस को मारा, वापस कृष्ण आए। आए लेकिन थोड़ा देरी से आए, जैसे इस बार हुआ था। एवं पुनर्पुनर्याति तत्पुरे पूर्व पूर्ववत् पुनः पुनः समायाति ब्रजे क्रीडस्तथैव स। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो हम लोग को किसी ग्रंथ में देखेगा नहीं। पहली बार हम देख रहे हैं बृहद भागवतम में, कभी सुना भी नहीं होगा आप लोग ने, पहली बार हम देख रहे हैं। ये बात लिखा है कि पुनर् आयाति, बार बार अक्रूर आता है। अक्रूर बार बार गोकुल वृंदावन में आता है, और बार बार वो दशा होती है ब्रजवासियों की, बार बार कृष्ण को ले जाता है अक्रूर। और फिर कंस को मार के कृष्ण बार बार वापस आते हैं, वापस आके फिर लीला विहार करते हैं अच्छे से, और सबको भुला देते हैं, सबको पूरा सब दुखों को भुला देते हैं। तो ये लीला कृष्ण की जाने के आने की लीला बार बार हो रही है गोलोक धाम में। एव काले यदमः पुनः पुनः तथैव गोवर्धन धारणम् परापि लीला विविधा भूताशग्रे प्रवर्तरे भक्त मनोहरा प्रभु। तो सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि जिस प्रकार ये मथुरा गमन लीला
भगवान का हुआ और बार बार हो रहा है। इसी प्रकार कालिया दमन लीला बार बार होता है। गोलोक वृंदावन में कालिया दमन बार बार होता है। जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि कालिया तो मर गया था, यहाँ पृथ्वी कालिया को तो भगा दिया था, लेकिन गोलोक धाम में फिर से कालिया आ गया। तो बार बार कालिया आता है और बार बार कालिया की लीला होती है गोलोक धाम में। तो कालिया फेमस है। इसलिए हम देखते हैं भागवतम में अभी हमको कुछ कुछ प्रश्नों का उत्तर भी मिल रहा है। हाँ, कभी कभी हम देख रहे हैं कि भागवतम में कालिया दमन लीला हुआ नहीं है अभी, उसके पहले कालिया का नाम ब्रजवासी लोग बोल रहे हैं। मतलब कालिया तो अभी आया ही नहीं है वृंदावन में, लेकिन देखेंगे ब्रजवासियों की बातों में कालिया की बात आती है। तो ये हमको उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि कालिया दमन लीला तो है कौन से अध्याय में। हाँ, बहुत दूर है। और अभी तो भागवतम शुरू हुआ, तो अभी कैसे कालिया का बात ये लोग को गोप लोग कैसे बोल रहे हैं। इसका मतलब कालिया परमानेंट फीचर है वहां का। हाँ, हमेशा का फीचर है। कालिया बीच बीच में आ रहा है और बीच बीच में भगवान उसको अलग अलग, कभी कालिया को कालिया के इस एक ये प्रश्न का समाधान होता है। दूसरा, जितने भी पुराण हम देखे, सब पुराण में कालिया की लीला डिफरेंटली लिखी है। कुछ पुराण में कालिया को भगवान रमणक द्वीप में भेज देते हैं, कुछ लीला में देख रहे हैं कि कालिया के ऊपर भगवान घोड़ा बन के कालिया को घुमाते हैं। कुछ पुराणों में लिखा है कि कालिया के ऊपर भगवान रास नृत्य किया। तो ये जो अलग अलग लीला है सब पुराणों में लिखी है। इसका मतलब कि गोलोक धाम में जितनी बार कालिया आ रहा है, भगवान अलग अलग कालिया को लीला अलग अलग प्रकार से कालिया कर रहे हैं। ये प्रतिकूल प्रतिकूल रूप में वो भक्ति कर रहा है कालिया। ओके, तो कालिया की लीला बार बार हो रही है। और गोवर्धन धारण, जो गोवर्धन उठाने की लीला है भगवान की, वो भी बार बार हो रही है। तथैव गोवर्धन धारणम, गोवर्धन को उठाना बार बार कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं। जब भी कोई जरूरत पड़ती है गोवर्धन उठाते हैं। इसलिए गिरधारी नाम जो उनका बहुत फेमस है कृष्ण का। ये भी हम देखते हैं कि कृष्ण का गोवर्धन लीला बहुत दूर में है भागवत में, लेकिन बहुत पहले से उनका गोवर्धन का नाम बोलते रहते हैं ब्रजवासी। गिरधारी गिरधारी पुकारते हैं। ये भी मैं सोच रहा था कि भगवान अभी गिरिराज को उठाया नहीं, उसके पहले क्यों गिरधारी बोल रहे हैं। जिसका मतलब वो भी नित्य लीला है। गोवर्धन उठाने का लीला बार बार हो रहा है, कालिया दमन का लीला बार बार हो रहा है। परापि लीला विविधाद्भुत असकृत, लेकिन हर बार लीला अलग प्रकार से होती है और हर बार अद्भुत होती है। अद्भुत मतलब बहुत आश्चर्य आश्चर्य कार्य करते हैं भगवान उस लीला को, और इंटरेस्टिंग करते हैं, और इंटरेस्टिंग करते हैं। और भक्तों के मन को हरण मारने वाली लीलाएं, जो भी लीला भगवान कर रहे हैं गोलोक धाम में, वो भक्तों के मन को हरण कर लेती है। तत्र त्यास्ते तुतां सर्वां अपूर्वामन्यते सदा, श्री कृष्ण परमा प्रेमा कालकूट विमाहिता। तो ब्रजवासी लोग जो हैं वृंदावन में रहते हैं, वो लोग जो भी भगवान की लीला भगवान करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये लीला पहले कभी नहीं हुई, अपूर्वा। सब लीला को उनको फर्स्ट टाइम हो रही है ऐसा ही दिखता है। ऐसा कभी नहीं सोचते अरे ये तो पहले हमने देखा है। हाँ, कोई बोलते हैं हम लेक्चर, ये बात हमने बहुत बार सुनी है, ये सिनेमा तो हम बहुत बार देख चुके हैं, ये ड्रामा तो बहुत बार देख चुके हैं, पुराना हो गया है, अभी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है गोलोक धाम में। जितनी बार भगवान लीला कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये पहली बार लीला हो रही है। ठीक है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कृष्ण प्रेम का कालकुट विष, कृष्ण प्रेम का कालकुट विष से विमोहित हो गए। विष से आदमी जैसे मूर्छित हो जाता है, इसलिए कृष्ण प्रेम का नशा उनको चढ़ा हुआ है। कृष्ण प्रेम के नशे में कुछ याद नहीं उनको, पास्ट फ्यूचर कुछ याद नहीं, इसलिए वो लोग सब लीलाओं को नहीं लग रही है। अतस्तेषां हि नितरां सवरे वृद्धते महान्, वियोगयोगयो प्रेमा वेषावो
योगा निरंतरम। ये लीलाएं जैसे होती रहती है, तो वियोग योग, वियोग योग का मतलब क्या हुआ? मिलना और बिछड़ना, मिलना ना बिछड़ना। जैसे कृष्ण मिल रहे बिछड़ रहे, मिल रहे बिछड़ रहे। जैसे कालिया दमन लीला में कृष्ण मूर्छित हो गए तो बिछड़ गए, फिर आपस आ गए। ऐसे सब लीला में कृष्ण मिलते बिछड़ते। इससे क्या होता है? इनका प्रेम बढ़ते जाता है, प्रेम बढ़ते जाता है, प्रेम निरंतर बढ़ते जाता है ब्रजवासियों का। दूरेस्तु तावदार्तेयं तत्र नित्यनिवासिनाम् न तिष्ठेदनुसन्धानं रत्नानां मादृशामपि। तो गोप कुमार कहते हैं कि जो वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में जो लोग निवास करते हैं, उनको तो कोई घटना याद रहती नहीं है, पूर्व घटना, पुरानी घटना याद रहती है। उनकी तो बात छोड़ दीजिए, मेरे जैसे जो नए लोग अभी भी भर्ती हुए हैं गोलोक धाम में, जो पृथ्वी से जाते हैं वहां पर एंटर करते हैं, उनमें भी वो लोग की भी चेतना ऐसी हो जाती है, उनको भी कुछ पास्ट प्रेजेंट कुछ याद नहीं रहता है, वो लोग भी डूब जाते हैं उस लीला में। आदृक् महामोहन माधुरी शरीर धारा समुद्रे सततम निमज्जना तादृक् प्रिय प्रेम महाधनावली लोभोन्मदात् के न विस्मरन्ति किम। गोप कुमार कहते हैं कि ये लोग का भूल जाने का कारण क्या है? तादृक महा महामोहन माधुरी, श्री कृष्ण की महामोहन माधुरी, माधुरी मतलब स्वीटनेस, उनका माधुर्य, कृष्ण का जो स्वीटनेस है, कृष्ण का जो उनका जो सौंदर्य है, उनका जो माधुर्य है कृष्ण का, वो कैसा मोहन मतलब मोहित करने वाला। कैसा मोहन? महामोहन, बहुत ग्रेट, मोहित करने वाला है। और उस माधुरी का जो सरित नदी है, श्री कृष्ण की जो माधुर्य है, मधुरता है लीलाओं में, लीला की माधुर्य, की वेणु माधुर्य, उनकी रूप माधुर्य, ये जो माधुर्य है उसकी जो सरित है, उनकी जो नदी है, उस नदी का जो प्रवाह है, धारा है, उस धारा से एक समुद्र बनता है। उस समुद्र में जो लोग डुबकी लगाते रहते हैं, उनको तो जो भक्त लोग श्री कृष्ण के जो लीला माधुर्य, लीला की जो मधुरता है, उसके वो महामोहन है, वो मोहित करने वाली माधुरी, वो मोहित करने वाली माधुरी की जो नदी है, नदी की धारा बह रही है। श्री कृष्ण इतनी लीलाएं कर रहे हैं कि उसके नदी बह रही है और उससे समुद्र बन रहा है आनंद का। उस समुद्र में जो लोग गोते लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। और ताद्रिक प्रिय प्रेम महाघनावली, और भगवान का जो प्रेम रूपी महा महा बादलों का जो घनावली, घनावली मतलब बादलों का समूह, वो बरस रहा है। भगवान की प्रेम की बादलों की घटाएं हमेशा बरस रही है। उस समुद्र में जो मग्न होते हैं, उस प्रेम की वर्षा में जो भीगते हैं श्री कृष्ण की, वो क्या क्या नहीं भूल जाते हैं, वो क्या उनको याद रहे, कुछ क्या क्या नहीं भूल जाते, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। तो इससे हाँ, लाभ उन्मदात, उन्मद, वो हमेशा उन्मत्त, उन्मत्त मतलब नशे में, पागल। तो कौन सा प्रेम के नशे में, कौन सा प्रेम है? ये श्री कृष्ण के जो स्वीटनेस है, उसकी जो नदी बह रही है, उसका जो समुद्र है, उसमें डुबकी लगा रहे हैं। और कृष्ण की प्रेम रूपी बादलों की जो घटा है, उससे प्रेम बरस रहा है। एक तरफ लीला माधुरी है, लीला माधुरी का समुद्र है, दूसरी तरफ बादलों की घटा, प्रेम, भगवान का प्रेम की वर्षा बरस रही है। दो चीज बताई इस श्लोक में, दो चीज बता रहे हैं। एक तरफ श्री कृष्ण की लीला माधुरी का समुद्र में गोते, मतलब लीला माधुरी में वो लोग भाग ले रहे हैं, वो है समुद्र में गोते लगाने जैसे। भगवान की लीलाएं जैसे ब्रह्म विमोहन लीला है, काले दमन की लीला है, उन लीलाओं में भाग ले रहे हैं, तो वो समुद्र में गोते।
और दूसरे तरफ कृष्ण की प्रेम रूप बादलों की घटा की प्रेम रूपी वर्षा बरस रही है। दोनों तरफ से जो ऐसे भीग रहे हैं प्रेम से और आनंद से, उनको क्या याद रहेगा, याद करने का क्या समय रहेगा, एकदम पूरा उसमें डूब जाते हैं। इतना सुंदर दोनों एग्जाम्पल है, कृष्ण लीला को और कृष्ण प्रेम को इस तरह से सुंदर कंपेयर किया गया। अहो मैं महेश्वर हसो की प्रभु, निज प्रिय प्रेम समुद्र कृतं च कार्यं च न किञ्चिदीश्वरा, सदा अनुसन्धातु अभिज्ञ शेखर। कहते हैं अहो, अरे क्या आश्चर्य की बात है कि कृष्ण कृष्ण क्या है, अभिज्ञ शेखर। अभिज्ञ मतलब सबको जानने वाले, सबको जानने वाले भगवान है। इज ओमनी सेंट, मतलब सब कुछ जानने वाले, अंतर्यामी परमात्मा, सब जीवों के, सब ब्रह्मांडों के, सब भगवान के अवतारों के, सब कुछ भगवान जानते हैं, अभिज्ञ शेखर है। फिर भी वो अभिज्ञ शेखर होने के बावजूद भी ये भगवान का महा ऐश्वर्य है। क्या महा ऐश्वर्य है कि भगवान अपने प्रेम समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं, अपने प्रिय पार्षदों के प्रेम, अपने जो प्रिय भक्त हैं उन भक्तों का जो प्रेम है, उस प्रेम के समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। कृतम च कार्य, क्या क्या हमने किया पहले वो भगवान को याद नहीं रहता है, कृष्ण को याद नहीं रहता है कि मैंने पहले क्या किया। और कार्यम, अभी मुझे क्या करना है, कर्तव्य क्या है मेरा फ्यूचर में, वो भी याद नहीं, दोनों भूल जाते हैं। कर्तव्य भी भूल जाते हैं और जो किया था वो भी भूल जाते हैं। सदानुसंधानम, सर्वदा उनको याद नहीं रहता है, जब याद करते तब, लेकिन हमेशा याद नहीं रहता है। सदानुसंधानम अभिज्ञ शेखर, हर चित मात्र अनुसार होते पालन, कुछ भी याद नहीं रहता है उनको, कुछ भी याद। जैसे हम देख रहे हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा थे, तो जब नंद महाराज वो लोग उनको लेके आना चाह रहे थे, तब वसुदेव देवकी ने उन लोगों को याद दिलाया कि जरासंध को मारना बाकी है, ये करना बाकी है, वो करना बाकी है। तब कृष्ण रुक गए, इसका मतलब थोड़ा वो उनको याद नहीं था, याद दिलाना पड़ा। यही देख रहे। फिर जैसे नंद महाराज ने और उन्होंने कहा कि देखिए आप नहीं जाएंगे तो वहां पर उनकी ये दशा होगी, ये होगा, ये होगा, तो फिर कृष्ण को याद आया। इसलिए कर्तव्य भी भूल जाते हैं और जो किया था वो भूल जाते हैं, इतने प्रेम में मग्न होते हैं भगवान। 362 श्लोक नंबर। दिलेव नित्या प्रभुपाद पद्मयो, सा सच्चिदानंदमयी किल स्वयं, आकृष्यमाणेव तदीय सेवया, तत्तत् परिवारयुता प्रवर्तते। वो बोलते कि प्रभुपाद पद्म, प्रभुपाद माने प्रभु मतलब भगवान, पाद मतलब उनके चरण, प्रभुपाद पद्म भगवान के चरणों की जो लीला है, प्रभुपाद पद्म की जो लीलाएं हैं, वो सब लीलाएं सच्चिद आनंदमय लीला है। प्रभुपाद पद्म की, प्रभुपाद पद्म की सब लीलाएं सच्चिद आनंदमय है, सब नित्य लीला है। जब जब जो लीला, जब जब भगवान की जो लीला प्रवर्तित होती है, जब जब जो लीला भगवान की आरंभ होती है, तब उस लीला के संबंधित जितने भी और रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो उनको लीला आकर्षित कर लेती है, और सब चीजें वहां पर ऑटोमेटिक अरेंजमेंट हो जाती है। तो भगवान के चरण कमलों की सब लीलाएं नित्य है, सब लीला सच्चिदानंदमय है। और सब लीलाएं का अपना अपना एक सब जितने भी लीला है उनका अपना अपना क्या बोलते हैं फीचर्स है, और अपने अपने कुछ चीजें हैं। वो लीला जब आरंभ होने वाली तो सब चीजें वहां पर इकट्ठी हो जाती है।
मतलब समझ लीजिए कालिया दमन लीला, जब कालिया दमन लीला प्रकट होगी तो उस समय ऑटोमेटिक वो कालिया द आ जाएगा, कालिया आ जाएगा, नागपत्नी आ जाएगी, सब कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। इस तरह से गोवर्धन लीला होने वाली है, तो इंद्र सब कुछ जो भी उनका कैरेक्टर्स है, जितने भी कैरेक्टर है, उनका जो ड्रेस है, उनका जो क्राफ्ट, सब अपने आप लीला सबको आकर्षित करके लेके आ जाती है और लीला कर लेती है। जैसे ड्रामा होता है, सब अलग अलग ड्रामा का स्क्रिप्ट होता है, उसका क्राफ्ट होता है, उसका मेकअप होता है, वो सब लिखा रहता है सब कुछ। इसी प्रकार भगवान की लीला में सब कुछ रेडी रहता है, और जब सब कुछ रेडी रहता है, जब जरूरत होने से सब आ जाता है। यं ते कथिता ब्रह्मन् गोलोकस्य विलक्षणा महात्म्यमाधुरी धारा क्रांत काष्ठा ही सर्वतः। गोप कुमार कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने गोलोक धाम की लीलाओं का थोड़ा सा दिग्दर्शन दिया, थोड़ा बता दिया। गोलोक धाम में किस प्रकार लीलाएं होती है तुमको मैंने बताया है। प्रांत काष्ठा मतलब पराकाष्ठा। यम ते कथिता ब्रह्मन गोलोकस्य विलक्षण, गोलोक की विलक्षण लीलाओं को महात्म्य माधुरी धारा, वहां की जो महिमा है गोलोक धाम की, उसकी जो धारा है, उसकी मैंने परा प्रांत काष्ठा ही सर्वतः। महात्म्यस्य माधुरीणां धाराया परंपराया प्रांत काष्ठा परम चरम सीमा अयम, ये तुभ्यम कथिता, ये मतलब चरम सीमा, गोलोक धाम की लीलाओं की चरम सीमा तुमको वर्णन कर दिया। मतलब ये जो लीला हम लोग सुनी है अभी इस बृहद भागवत में, गोलोक धाम की लीलाओं की चरम सीमा का वर्णन हो गया। बस इसके ऊपर और कुछ आपको लीला को जानने की बाकी नहीं रहेगी, सब लीला इसमें आ गई और चरम सीमा तक बता दिया गया। इसके ऊपर और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकता, नहीं हो सकता है, जो गोप कुमार ने हम लोग को बता दिया।